दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल नवंबर दिसंबर 2025। साल 2025 का अंत अब आ चुका है। ये साल 2025 के लास्ट के 2 महीने नवंबर और दिसंबर का राशिफल है। इन दोनों महीनों में आपके साथ में क्या होगा वृषभ राशि वालों, ये हम जानकारी आपको देंगे। ये 2 महीने इसलिए अद्भुत और बेहद खास बन जाते हैं क्योंकि इन 2 महीनों में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो अपना कुछ ना कुछ परिवर्तन ना कर रहा हो। कहीं राशि परिवर्तन कर रहे हैं ग्रह, तो कहीं नक्षत्र परिवर्तन, तो कहीं वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो कहीं मार्गी से वक्री होंगे। इसीलिए 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर के शनि राहु केतु तक सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन, अपना नक्षत्र परिवर्तन, कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर करेंगे और उन परिवर्तनों के आधार पर आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है। वो बड़ा बदलाव क्या होगा, आपकी लाइफ में ग्रह परिवर्तन क्या लेकर आएंगे, ये जानकारी हम आपको देने आए हैं। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, हम आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के बारे में यानी कि सब कुछ इस एक वीडियो में कवर करेंगे और प्रमुख रूप से हम आपको एक एक बात में क्लियरिटी देंगे। तो आइए जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर आपके जीवन में किन किन दुखों का ब्लास्ट करने के लिए है और नवंबर और दिसंबर में कौन कौन सी खुशियां आपकी छिन सकती हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव सोच करके मैं राशिफल नहीं बनाता हूं। मेरा राशिफल बनाने का उद्देश्य आपको मार्गदर्शित करना है, आपका अच्छा मार्गदर्शन करना है और सच्चाई आपके सामने रखनी है। जो ग्रहों के अकॉर्डिंग मुझे अपने अध्ययन और अनुभव से लगती है वो सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करनी है। तो आप लोग ये सोचकर वीडियो मत देखा कीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा या नेगेटिव मिल जाएगा। यहां पर आइएगा, इस चैनल को, इस पेज को देखिएगा तो आपको एक ही चीज मन में ध्यान रखना है कि यहां पर जो मिलेगा वो यथार्थ सत्य मिलेगा, बिना किसी लाग लपेट के मिलेगा और सच्चा राशिफल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की शिक्षा की। यहां पर तो एक अलग ही अनुभव दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें नवंबर एक बड़े बड़े सपनों को सजोने वाला और दिसंबर उन सपनों को पूरा करवाने वाला महीना बनने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। कोई एग्जाम होता है, किसी एग्जाम का रिजल्ट आना होता है या किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कठिनाई आपके शिक्षा, उच्च शिक्षा, पढ़ाई से संबंधित थी तो निश्चित ही वो दूर होने वाली है। वो कठिनाई दूर होगी, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। तो ये दोनों महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। दिसंबर तो प्लस में ही रहेगा, हर तरीके से आपके सपनों की उड़ान पूरी करने के लिए दिसंबर आपका पूरा साथ देगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों की, आपके पारिवारिक संबंधों की। देखिए, परिवार में जो स्थितियां हैं वो लगातार अच्छी होती जा रही हैं और काफी पॉजिटिव माहौल भी परिवार में बन रहा है। दिसंबर के खास करके 7 दिसंबर से पारिवारिक कलेश खत्म हो जाएगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप विवादों से निकल पाएंगे दिसंबर में। नवंबर में हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत से ही, बहस से कुछ चीजें उथल पुथल रहें, लेकिन दिसंबर ये 100% कहता है कि पारिवारिक मतभेद, उन्माद, बहस, झगड़े, कलेश सब खत्म करके एक समझौता, एक सामंजस्य और एक पॉजिटिविटी आपकी फैमिली में हम बना देंगे। बस आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेना, इतना कर लेना, ये मंगल बोल रहा है। अगर इतना तुम कर लोगे तो बाकी सब कुछ मैं कर दूंगा और रिश्ता मजबूत कर दूंगा, रिश्ता अच्छा कर दूंगा। रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले लव राशिफल में हम बात करते हैं उनकी जो बिल्कुल सिंगल हैं।
देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो नवंबर दिसंबर दोनों महीने ये दिखाते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपसे बहुत ज्यादा फ्लर्ट करेगा, बहुत ज्यादा बातें करेगा, आपको वो पसंद भी आने लगेगा। लेकिन लगातार बुध का जो है नवंबर में दिसंबर में जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वो ये दिखाता है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करने लगेंगे, जो व्यक्ति बड़े फ्लर्ट करेगा, बड़ी तारीफों के पुल बांधेगा आपके लिए, वो एक नंबर का झूठा होगा, मक्कार होगा। वो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होगा। और अगर आपने भरोसा कर लिया है, तो आप ये सबसे बड़ी भूल कर देंगे। वृषभ राशि वालों, इसीलिए मैं आपको कहूंगा दोनों महीनों में किसी पर भरोसा ना करें और किसी के साथ आगे ना बढ़ें, इस चीज का ध्यान रखना। अगर वन साइड लव में आप हैं, किसी से सच्चा प्यार करते हैं, एक तरफा प्यार करते हैं, तो वहां पर 6-7 दिसंबर तक, 1 नवंबर से लेकर के 6-7 दिसंबर तक तो लगातार थर्ड पार्टी की वजह से परेशान रहेंगे। आप जिसे चाहते हैं वो किसी और को चाहता होगा और इस चीज से आपको दिक्कत होगी। और न केवल दिक्कत होगी बल्कि आपकी आत्मा कांप जाएगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपका जो, जिसे आप क्रश मानते हैं, जिसे आप वन साइड लव करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता ही जाएगा जिससे आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। लव लाइफ की अगर हम बात करें, लव रिलेशन की, तो आप दोनों कपल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं। हालांकि यहां पर लड़ाई झगड़े बहस तक ही चीजें सीमित हो सकती हैं, क्योंकि काफी हद तक शुक्र हेल्प करेंगे और राहु भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इससे एक चीज निष्कर्ष से निकल के आता है कि आपके रिलेशनशिप में तीखी बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पर एंजॉय है, दूर की यात्रा है, विदेश यात्रा है, लंबी यात्रा है, प्यार है, एंजॉय है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रोमांस है और बहुत पॉजिटिव वातावरण भी है। बहस, तीखी होना, झगड़े होना, ये कोई बुरी बात नहीं है। कई बार ये झगड़े इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा उस किस्म का है कि वो जिद्दी है या मनमानी करता है, तो इस वजह से भी हो जाते हैं। पर इससे आपकी लव लाइफ खराब नहीं होगी। लव लाइफ में बेहतरीन परिणाम देखेंगे। पार्टनर आपके साथ सामंजस्य बनाएगा, एडजस्ट करेगा और आपको बहुत प्यार देगा। और लगातार दिसंबर में तो बहुत खूबसूरत पल रहेंगे। दिसंबर में एंजॉय एंजॉय एंजॉय, हर तरीके से पार्टनर आपके साथ में एंजॉय करेगा। दूर की यात्राएं, विदेश यात्राएं, लग्जरी के साथ में बहुत ज्यादा आपके सपने पूरे करेगा। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके साथ में क्या होगा। वृषभ राशि वालों, अगर आप लव रिलेशन में नो कांटेक्ट में हैं तो 100% तय मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी नवंबर में भी है और दिसंबर में भी है। नवंबर में सिर्फ वो थर्ड पार्टी इस वजह से है क्योंकि आप दोनों के बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं, गलतफहमियां बनी हैं। लेकिन वो दिसंबर में इसलिए होगी वो थर्ड पार्टी क्योंकि आपके जो पार्टनर थे उन्हें उससे प्यार हो चुका होगा और वो आपको बिल्कुल साफ मना कर देंगे दिसंबर में कि अब मेरी लाइफ में कोई और है और अब तुम मेरा पीछा छोड़ो, ये कह देंगे। तो ये स्थिति है। अब आपके, अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में वैसे काफी हद तक सुधार है और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हेल्थ अच्छी होगी। लगातार स्थितियां हेल्थ की बेहतर होती चली जाएंगी और दिसंबर में विशेष रूप से आपको किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर बीमारी वो पेट से संबंधित है, कोई ऑपरेशन से संबंधित है या मोटापे से संबंधित है, बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे आपके शत्रु पक्ष की, कोर्ट कचहरी की। देखिए, कोर्ट कचहरी में आप फंसते चले जाएंगे, परेशान होंगे, पैसा बर्बाद होगा, बहस झगड़े और नए दुश्मन भी बना लेंगे। तो नए दुश्मन ना बनाएं, उसके लिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण करें। कहीं बाहर जाएं, दुनिया बहुत खराब है, तो अपने व्यवहार को नियंत्रण में रख करके बात करें, क्योंकि छोटी से छोटी आपकी गलती या फिर कई बार सच के लिए खड़ा होना भी जान के लिए मुसीबत बन जाती है। तो बहुत ज्यादा अगर आवश्यकता ना हो तो तीखी बहस किसी से करने से बचें।
और विशेष रूप से जो लोग कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे हैं वहां पर वो परेशान होने वाले हैं। अगर कोई फैमिली केस चल रहा है, कोई फैमिली मैटर चल रहा है, तो वहां पर दिक्कत होने वाली है। और विशेष रूप से भाई भाई वाले झगड़े या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, वहां पर दिक्कतें आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन भाई प्रोफेशन, हम करियर, फाइनेंस उनकी बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं या फिर अधिकारी हैं सरकारी, उनको विशेष लाभ मिलेगा, धन लाभ की अधिकता होगी। जज हैं, वहां पर आपको विशेष धन प्राप्त होगा और विशेष रूप से 2 नंबर वाला धन ज्यादा ही आएगा दिसंबर में। आपको सही काम करने के लिए भी बहुत अच्छा धन ऑफर किया जाएगा। तो यहां पर स्थिति यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है और उससे ज्यादा आपको पैसा मिल जाएगा। अब यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में लगातार स्थितियां जो हैं वो झगड़े और बहस की बन रही हैं। बहुत ज्यादा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में काफी थर्ड पार्टी की और खास करके आपके जेठानी की इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ में चल रही है। अब यहां पर जेठानी के अलावा आपकी पार्टनर की बड़ी सिस्टर हैं, तो उनसे भी दिक्कत आपको हो सकती है, बड़ी नंद इत्यादि, उनसे भी दिक्कत हो सकती है, उस वजह से भी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कतें आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, कम बोलेंगे, पार्टनर को समझाएंगे लेकिन इतना जोर नहीं लगाएंगे कि उन्हें जबरदस्ती लगने लगे, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं और दिसंबर में कुछ अच्छे पल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में अगर आपने बहुत ज्यादा बहस, झगड़े और कलेश को बढ़ावा दिया, तो यहां पर यह भी दिखाई पड़ता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अष्टमेश होकर के द्वादश में है या द्वादशेश होकर के षष्ठम में है, तो आपके पार्टनर आपको हर तरीके से बेइज्जत करेंगे और उनका कोई अफेयर भी चालू हो सकता है या अफेयर भी चल सकता है। और इसके अधिक चांस दिख रहे हैं, अधिक मात्रा में, कि 20 दिसंबर के बाद में उनका अफेयर चलेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इस वजह से आप बहुत दिक्कत में पड़ने वाले हैं। उससे पहले 2 नवंबर से पहले, 2 नवंबर के बाद में 2 नवंबर से 26 नवंबर ऐसा दिखाई पड़ता है कि बहुत ज्यादा आपको परेशान भी करेंगे कई चीजों को लेकर के। हालांकि एक चीज विशेष रूप से गांठ बांध लीजिए आप, जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं उससे दिखाई पड़ता है कि ये सब कुछ होगा, तो वो इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे और बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करेंगे। इस वजह से ऐसी चीजें कहीं ना कहीं होती चली जाएंगी। तो अगर कोशिश करिए कि आप मनमानी ना करें, आप उन्हें कंट्रोल में करने की या उन्हें बहुत ज्यादा पट्टी पढ़ाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो चीजें काफी ठीक रहेंगी। लेकिन हालांकि ये हो नहीं पाएगा, जो चीजें ग्रहों के अकॉर्डिंग होती हैं वो होके ही रहती हैं, उन्हें कोई हम या आप बदल नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं अपने बिहेवियर में कंट्रोल करके। कहते हैं कि गुस्सा कोई व्यक्ति आंखों से दिखाता है तो कोई मुंह से चिल्लाता है। जो आंखों से दिखाता है उसका फिर भी चल जाता है, पर जो मुंह से दिखाता है उसका नहीं चल पाता है, वो और ज्यादा बात को बढ़ा देता है। तो बस इतना ही समझ लीजिए इशारों में। आगे बढ़ेंगे और बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, दोनों महीनों में बहुत ज्यादा प्यार है। बल्कि जो पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था किसी कारण से, वो 2 नवंबर के बाद में बातचीत शुरू करेगा। 27-28 नवंबर के बाद और ज्यादा बातचीत करने लगेगा और दिसंबर में तो आपके साथ बहुत एंजॉय करेगा और दूर दूर की यात्राएं होंगी। बहुत ज्यादा खुश रहेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ में, और पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा आपकी अच्छी दिखाई पड़ती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। हालांकि उन लोगों के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर किसी भी प्रकार से डिफेंस विभाग में अच्छे अधिकारी हैं, चाहे आईपीएस हैं या फिर मिलिट्री इत्यादि में आप अच्छे अधिकारी हो, वहां पर अगर आपका कोई अफेयर है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो फिर आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जॉब, आपके करियर के लिए खतरनाक हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला पार्टनर।
और ये डेट रहेगी 2 नवंबर से 26 नवंबर। इसमें थोड़ा आपको बचना है अगर आप इन प्रोफेशन में है तो। वैसे स्थिति ठीक है, अन्य किसी प्रोफेशन में है तो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब आपके करियर और फाइनेंस की। देखिए, लगातार फाइनेंस आपका बेहतर होगा, करियर में आपको उन्नति मिलेगी, और आपको अगर कोई कर्ज आपने ले रखा था तो वो कर्ज चुकाने के पीछे बहुत ज्यादा मत पड़िएगा। अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज चुकाने की कोशिश करेंगे या कर्ज चुका देंगे तो उससे जो आपकी ग्रोथ होनी है इन 2 महीनों में वो नहीं हो पाएगी। इसलिए कर्ज चुकाइए मत और किसी को पैसा दीजिए मत। चाहे किसी का ले रखा है तब भी 2 महीने की मोहलत मांग लीजिए। अगर कोई बहुत मजबूर है तो आप बिल्कुल दीजिए, कोई क्योंकि आपका उसने समय पे हेल्प की तो वो इंसानियत बचनी चाहिए। बट अगर हम उस कर्ज की बात कर रहे हैं जो बैंक का लोन है, आपके पास में अच्छा खासा पैसा आ गया, आपका होम लोन चल रहा है या आपका कार लोन या बिजनेस लोन कुछ भी आपका चल रहा है और आपने सोचा अब तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, पैसा है तो क्यों इंटरेस्ट, क्यों ब्याज दें, लोन क्लियर कर दें, क्लोज कर दें। ये गलती मत करना। ऐसे लोन जो बैंक के लोन है इनको आप बिल्कुल मत चुकाइएगा। इन 2 महीने में अगर आप बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं या लोन अपने पास रखते हैं तो होगा इससे ये कि 2 महीने में अगर आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना था तो वो 10 करोड़ का हो जाएगा। पर अगर लोन चुका दिया तो वो 1 करोड़ का प्रॉफिट 80 लाख तक ही सिमट जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और ये एक रेमेडी है, क्योंकि उपाय आप करते हैं उससे अच्छी चीज है कि ग्रह आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं ग्रह, ये बहुत ज्यादा विशेष चीज है। इस चीज पे फोकस किया कीजिए। तो ये चीज है। बाकी आप अगर मेडिकल से संबंधित फील्ड में बिजनेस है आपका, डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज है या फिर आपका अस्पताल है, हॉस्पिटल है, ऐसे संबंधित बिजनेस है या जॉब है, चाहे केमिस्ट्री वो आप केमिस्ट इत्यादि हैं, आप किसी भी प्रकार से मेडिकल शॉप खोलते हैं या भी फार्मा का कोई भी आपने कोर्स किया है उसके हिसाब से कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मतलब मेडिकल फील्ड में पूरा आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब विशेष रूप से जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर, उनको विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद में दिसंबर में भरपूर शेयर मार्केट में लाभ दिखाई पड़ता है, स्टॉक मार्केट में बड़ा लाभ दिखाई पड़ता है, और शुक्र के कारण जो लोग इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी 2 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में, और बहुत धन लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से बहुत सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं और आपका ट्रांसफर और प्रमोशन की भी स्थिति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी ये 7 दिसंबर के बाद में, तो उसमें भी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या जॉब के लिए आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आना था और वो 18 नवंबर के बाद में आया तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियां अच्छी हैं। विशेष रूप से एक चीज कहना चाहूंगा, राजनीति में मान के चलिए 23 तारीख से, 18 से तो थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन 23 नवंबर से एकदम से भूचाल आ जाएगा राजनीति में, जिससे आप जहां नहीं जीत रहे थे वहां भी जीत जाएंगे, या फिर जो बाजी आप हार चुके थे वो हारी हुई बाजी आपके हाथ आ जाएगी, हारी हुई बाजी को भी जीत जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आपकी लाइफ में ब्लास्ट होने वाला है जो आपके दुखों को पूरी तरह से खत्म कर देगा, आपके दुखों का ब्लास्ट कर देगा। तो बहुत सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं और ये साल 2025 के लास्ट के 2 महीने आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आने वाले हैं। थोड़ी बहुत चीजें नेगेटिव भी हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए आपको महादेव की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे और विदेश जाने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो लगातार नवंबर और दिसंबर दोनों महीने ही आपके लिए विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं, जिसमें प्रबल संभावना है खास करके 7 दिसंबर के बाद में कि आप विदेश जा पाएंगे, आपका विदेश सेटलमेंट हो पाएगा या विदेश से संबंधित रुके हुए काम आपके चलेंगे और पूरे होंगे। 7 दिसंबर से धनु राशि में जब मंगल जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट या फिर वाहन से संबंधित बिजनेस करने वाले लोग बहुत अच्छा धन लाभ भी कमाएंगे,
लेकिन एक सावधानी ये रखनी है, वाहन अगर चलाते हैं, आप अगर ड्राइवर की जॉब करते हैं, ड्राइवर हैं या फिर अपना खुद का कार चलाते हैं, ऐसे में आपको कहीं भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं खुद, तो स्पीड पे कंट्रोल रखना, क्योंकि ये मंगल दुर्घटना कारक बन जाते हैं और दुर्घटना करवा देते हैं। कोई गुस्से में कोई निर्णय मत लेना कि गुस्से में क्रोध में आकर के गाड़ी स्पीड कर दो। ईगो पे कोई बात मत लेना। ये बात छोटी छोटी है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मंगल कई बार 7 दिसंबर के बाद ऐसा कर सकते हैं कि आपने कोई बात ईगो पे ले ली और वो ईगो आपको ले बैठा। तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी चीज में, एक्सीडेंट दुर्घटना से संबंधित तो मैं यह बात बोल रहा हूं, लेकिन और भी चीजों में आप देखिएगा कि अगर आपने रिलेशनशिप में भी बहुत सारी चीजें ईगो पे ली तो दिक्कत दे जाएगी। तो ईगो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस राशिफल के लिए विशेष रूप से मुख्य बिंदु आप ईगो को समझिए और नवंबर दिसंबर में ईगो से बचिए। नवंबर में आपकी मर्जी है, लेकिन दिसंबर में आपको मेरी बात जरूर माननी चाहिए। 7 दिसंबर के बाद ईगो से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।